दोस्तों और क्या ही देखना बाकी रह गया है। जिस छात्र को अपने सरनेम की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती, वो एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रेप्यूटेड मिनिस्ट्रीज के अंदर जाकर डायरेक्टली बैठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन छात्रों ने दिन रात एक कर रखा है, जो छात्र नौकरी के लिए खुद को बेचने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने न दिन देखा है न रात देखे हैं, बस जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं, डेली 8, 10, 12 घंटे पढ़ रहे हैं और उनके हाथ क्या लगता है? निराशा, कुछ भी नहीं लगता। वो बस मेहनत ही करते रह गए, क्योंकि यहां पर 3-3, 4-4 लाख रुपए में स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी मिल रही है। और क्या ही देखना बाकी है दोस्तों, टीसीएस तक के अधिकारी 80-80 हजार रुपए में बिक रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर एसएससी टीसीएस को फटकार लगा रहा है। बाद में पता चल रहा है कि एसएससी के बड़े बड़े फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में शामिल है। मतलब अलग लेवल का ही खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस मुद्दे को जिस लेवल पर कवर किया जाना चाहिए था मीडिया में, उस लेवल की कवरेज नहीं मिल रही है। अब जिन स्टूडेंट्स ने जी जान से मेहनत करी थी, उनका क्या? अब फाइनली कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर दिया है। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बेहद खुश भी हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। पूरा अपडेट आपको अच्छे से दूंगा। स्टूडेंट्स को खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा थी 2024 वाली, 30 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, 14 नवंबर तक चली। 13 नवंबर को बिहार के पूर्णिया सेंटर पर यह फर्जीवाड़ा हुआ। उसके बाद प्रयागराज तक आग पहुंची, उसके बाद पूरे भारत में पहुंच गई है, क्योंकि अलग अलग जगह से ऐसे फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं। तो देखिए, इतना तो आपको पता ही है कि भाई जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। 13 नवंबर को ये खुलासा हुआ है। तो अपडेट हर जगह, काफी जगह इसको कवर भी किया जा रहा है। एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। टीसीएस के अधिकारी ने खोला राज। जब टीसीएस के अधिकारी को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, उसने पट 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 सब कुछ बोल दिया कि कौन कौन इसमें मिला हुआ है। आज अपडेट क्या निकल के आया है वो मैं आपको आगे दूंगा। स्टूडेंट को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णिया डिजिटल सेंटर में 9 अक्टूबर से चल रही थी एसएससी की परीक्षा। टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खोला राज। एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले उसे मिलते थे 80 हजार रुपए। मतलब एक स्टूडेंट के लिए 80 हजार रुपए उसे यहां पर मिल रहे थे। क्लियर है? डेली एक शिफ्ट में 10 छात्र, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही है, तो 30 छात्र वहां पर फर्जी बैठाए जा रहे थे। एक होटल में छात्रों की ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने यहां पर, यानी कि स्टूडेंट्स को होटल में ठहराया जाता था, फिर उनकी जगह दूसरे स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में भेजा जाता था बायोमेट्रिक को बाईपास करके। क्लियर है? तो बहुत बड़े लेवल पर यह स्कैम चल रहा था, जहां पर टीसीएस के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। वहीं पर एसएससी का फ्लाइंग ऑफिसर भी इसमें शामिल था, जो कि बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का जो एसएससी का रीजनल ऑफिस है वहां भी कंट्रोल कर रहा था। तो वहां के सेंटर पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। ये यहां पर लिखा हुआ है ना, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत, मतलब एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर भी यहां पर मिला हुआ था। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करता था। ठीक है? ये जो आदित्य नाम का है, ये टीसीएस का अधिकारी है। तो मतलब अलग लेवल पर ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। एसएससी से भी निकल रहे हैं, टीसीएस से भी निकल रहे हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट भी निकल रहे हैं। मतलब हद है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी यहां पर साइबर क्राइम ने दी, सारी चीजें यहां पर क्लियर है। अब स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें यहां पर चल रही हैं। ठीक है? देखिए दोस्तों, ये अपडेट निकल के आया सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट्स को परेशान भी कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हक में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हर स्टूडेंट यहां पर नहीं चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या है अपडेट? अपडेट ये है, छात्रों की मांग सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब मुद्दा केवल पूर्णिया सेंटर का नहीं है, भारत के अलग अलग राज्य के अलग अलग सेंटर का है। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि जब एक सेंटर पर इतनी धांधली हो गई है तो बाकी सेंटर का क्या? और सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं दोस्तों, जब एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या एसएससी सीजीएल की परीक्षा सेफ है? एसएससी सीपीओ की परीक्षा सेफ है? एसएससी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा सेफ है? देखिए दोस्तों, अब तो हम देखते हैं कि यार कट ऑफ इतनी हाई चली गई, सीजीएल की, सीएचएसएल की कट ऑफ हाई चली गई। इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है? क्या उसका एक रीजन ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
छात्रों की मांग, सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट अपडेट है बहुत ही ज्यादा। बिहार समेत पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य के छात्र लगातार संपूर्ण परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केवल पूर्णिया सेंटर के छात्र ही नहीं, केवल वो छात्र नहीं जिनका एग्जाम पूर्णिया सेंटर पर हुआ था, बल्कि दोस्तों जो बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं जिनके एग्जाम इलाहाबाद में या फिर अलग अलग जगह पर हुए, झारखंड के छात्र, पश्चिम बंगाल के छात्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के छात्र, ये 5 है वही राज्य है जहां से सबसे ज्यादा छात्र आते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में। सबसे ज्यादा छात्र यहीं से ही आते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए छात्र सबसे ज्यादा यहीं से ही हैं। तो ये सभी छात्र अब संपूर्ण परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। गुस्साए छात्र लगातार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग पूरी कराने के निरर्थक प्रयास में जुटे हुए हैं। फिर भी अभी तक आयोग की तरफ से कोई अद्यतन नहीं दिया गया है, मतलब कोई अपडेट आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन साइबर क्राइम सेल ने पूरे भारत के छात्रों को आश्वासन दिलाया है कि सभी सेंटर की परीक्षा की जांच अच्छे से की जाएगी, उसके बाद ही सही कार्यवाही की जाएगी। अलग अलग राज्य में जिला विधायक भी छात्रों के हक में जल्दी कार्यवाही की मांग केंद्र से कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों केवल छात्र ही नहीं, छात्र तो अलग अलग राज्य में धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, पूरी परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं कि भाई 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी को कैंसिल करने की मांग चल रही है। वहीं पर अलग अलग राज्य के अलग अलग जो विधायक हैं जिले में, वे सब छात्र के हक में बात कर रहे हैं। वहीं पर क्योंकि दोस्तों कोई भी जो कॉमन छात्र है, ठीक है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वे तो अपने एरिया के विधायक के पास जाएंगे, वही उनको सपोर्ट दिखाएगा। तो ये सब चल रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये और मामले में सीबीआई की सख्त जांच की मांग भी की जा रही है। अगर इस मामले में सीबीआई सख्ती बरतती है तो सभी पाली की परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। देख रहे हो दोस्तों, काफी ज्यादा चांसेस यहां पर बन चुकी है कि सभी पाली की, सभी शिफ्ट की परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यह पहले भी देखा गया है कि ऐसे मुद्दों में सीबीआई छात्रों के हक में ही कार्रवाई करती है। तो दोस्तों फाइनली मुद्दा सीबीआई के हाथ में जा रहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण भारत में जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई सभी शिफ्ट की परीक्षा को यहां पर कैंसिल किया जाए। अलग अलग रीजनल ऑफिसेस पर, एसएससी के रीजनल ऑफिसेस पर स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन कैंपेन्स भी यहां पर चलाई जा रही है जिससे पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। तो अब यहां पर काफी ज्यादा चांसेस बनते नजर आ रही है कि पूरी एसएससी एमटीएस की परीक्षा रद्द हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से परीक्षा दी है, जिन लोग का एग्जाम अच्छा गया है, तो यार उनके लिए तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि परीक्षा रद्द हो, ठीक है। और दोस्तों अगर परीक्षा रद्द होती है सभी को बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यह भी देखा गया है, भले ही आपने कितनी भी मेहनत से प्रिपरेशन करी, आपका एग्जाम अच्छा गया हो, लेकिन जब इतनी बड़ी लेवल पर धांधली होगी, जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएं, कट ऑफ वही जाएगी 150 में से 153। बिहार ही वो राज्य है जहां पर पिछले साल भी 150 में से 153 154 कट ऑफ गई थी जनरल वालों की। ये वही कारण है, इसी वजह से ऐसा होता है कि भाई इतनी हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है। फिर चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, आपका पेपर 140 नंबर 145 का गया हो, जब ऐसे लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए देके एग्जाम में बैठेंगे तो भाई वो तो कट ऑफ 150 155 तक लेकर ही जाएंगे और वही सिलेक्शन लेंगे, आप फिर भी बैठे रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली चलिए, ना तो ये आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, प्रॉपर इसके ऊपर जांच कमेटी अब बैठेगी। कहा जा रहा है कि एक अलग जांच कमेटी बनाई जाए जो कि केवल पूर्णिया सेंटर की नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में जितने भी सेंटर पर परीक्षा हुई है अब तक, उनके बारे में भी सख्ती से जांच करी जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि अब रिजल्ट आपका फरवरी तक जारी किया जाएगा फाइनल, लेकिन अब कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। और दोस्तों सबसे फनी बात तो यह है कि एसएससी टीसीएस को अल्टीमेटम दे रहा है। टीसीएस के ऊपर एसएससी खुद अलग से जांच करने की बात कह रहा है, स्टूडेंट्स को आश्वासन दे रहा है कि आने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे दोबारा से टेंडर जारी किया जाएगा और जो बेस्ट एजेंसी होगी उसके हाथ में ये सारा कंट्रोल दिया जाएगा। मतलब एसएससी के तो खुद फ्लाइंग ऑफिसर इस चीज में मिले हुए हैं, एसएससी के अधिकारी इस फर्जीवाड़े में मिले हुए हैं और एसएससी टीसीएस को अल्टीमेटम दे रहा है।
तो यार इससे ये भी बात कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है कि एसएससी फ्यूचर में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो 2025 में होंगे एक नई एजेंसी हायर करेगा, जिसमें क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी दूसरी होगी, सॉफ्टवेयर या फिर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग होने वाली है। क्लियर है? और एक मॉनिटरिंग यूनिट अलग होगी जो कि इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगी। ये पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण की वजह से टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और डाउट यहां पर आपका क्लियर कर दूं। काफी सारे स्टूडेंट्स टेंशन में है, लगातार सवाल कर रहे हैं कि भैया इस चीज से 2025 का जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर आने वाला था एसएससी का, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या अब एनुअल एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा? देखिए दोस्तों, एग्जाम कैलेंडर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2025 का पूरा शेड्यूल एसएससी दिसंबर में जारी कर देगा। क्लियर है? कौन सी वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, वो मुद्दा अलग है। और एसएससी एमटीएस की परीक्षा के फर्जीवाड़े का ये मुद्दा अलग है। इसके ऊपर जांच फिलहाल हो रही है। कुछ लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर टेंशन में है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से जीडी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, क्या वो तो पोस्टपोन नहीं हो जाएगा? अभी उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि जीडी का एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि दोस्तों इस मुद्दे की वजह से अब थोड़ी और ज्यादा सख्ताई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बचे हुए एग्जाम को थोड़ा और डिसिप्लिन के साथ कराया जा सके। क्लियर है? तो भाई जीडी वालों तैयारी अपना करते रहिए। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है एमटीएस वालों के लिए, लेकिन जांच कमेटी बैठ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग जरूर पूरी होगी। बाकी आप तैयारी करते रहिए अपकमिंग एग्जाम्स की। इस मुद्दे को लेकर अपना ध्यान बिल्कुल भी मत भटका लेना। बहुत सारे लोग इसी मुद्दे के ऊपर लगे हुए हैं, सारा दिन इससे रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं। अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाओगे और आपकी माइंड के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए फोकस रहिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा।